मेरे देश के भविष्य प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 52। आज हम करेंगे आपका सप्ताह 9 का दिवस 4। इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बेटा आप अपनी वर्कबुक अपने पास रखिए, पेन पेंसिल लेकर के बैठिए और मेरे साथ शुरू कीजिए अपनी वर्कबुक को भरना। बेटा केवल भरना नहीं है, आपको समझते हुए भरना है, ठीक है? क्योंकि आप बेटा टीप लोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। मेरा मकसद है आप सीखें, हर एक चीज़ को सीखने के बाद आप वर्कबुक फिल करें, ठीक है? तो मेरे साथ सीखो। मैं हर क्वेश्चन को आपको चाहता हूं कि आप सीख करके वर्कबुक भरें। तो जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हो बेटा, दिवस 4 का पहला प्रश्न है आपका, यूज ए एन एंड द। ये बेटा रिवीजन है आर्टिकल का। ये रिवीजन किस चीज का होता है बेटा? जो चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब हम आर्टिकल आपको पहले पढ़ा चुके हैं सप्ताह नंबर 8 में, ठीक है? सप्ताह नंबर 8 के वीडियो आप देखना, वहां पर हम आपको आर्टिकल के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो उसी चीज का रिवीजन हम करेंगे। तो रिवीजन कैसे करेंगे? ये एक चित्र आपको फूल का चित्र दिख रहा है, फ्लावर। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। अब किस शब्द के साथ कौन सा आर्टिकल लगेगा वो आपको बताना है। तो जैसे ये शब्द है बेटा आपका बुक। बेटा बुक आप ऐसे लिखते हो, हिंदी में ऐसे लिखोगे ना, BOO के बुक। तो ये पहला अक्षर देखिए जरा आप, पहला अक्षर ब एक व्यंजन है बेटा। हिंदी में स्वर व्यंजन अगर आप जानते हो तो बता दूं बेटा, क ख ग घ, क से लेकर के और ज्ञ तक जो अक्षर आते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं, ज्ञानी के ज्ञा तक। और व्यंजन से पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो बुक से पहले क्या लग जाएगा? ए बुक, ठीक है? अगर बेटा स्वर है, आपका शब्द की शुरुआत अगर स्वर से हो रही है, हिंदी के स्वर से, तो आर्टिकल एन, ए और एन का प्रयोग करेंगे, याद रहेगा। और द के बारे में बेटा, द आर्टिकल के बारे में काफी बातें हो चुकी हैं, ठीक? तो देखते हैं बेटा, ये 3 टेबल हैं आपके पास, ए एन और द, ठीक है? तो किसमें आप ए भरोगे, किसमें एन भरोगे और किसमें द भरोगे? देखते हैं ए एन द। तो बेटा देखो, गंगा, गंगा नदी एक प्रसिद्ध नदी है। नदियों के नाम से पहले हम द लगाते हैं, तो यहां लिख दो द गंगा, ठीक है बेटा? दूसरा बेटा बुक। बुक में बेटा ब आ रहा है, ब एक व्यंजन होता है और व्यंजन से पहले क्या लगाते हैं? आर्टिकल ए, तो यहां लिख दो ए बुक, ठीक है बेटा? आउल, बेटा इसको आउल बोलते हैं, आउल, आ ओ ल। ये जो पहला शब्द है बेटा आपका, वो एक स्वर है और स्वर से पहले क्या लगाएंगे बेटा? एन आर्टिकल, तो एन आउल। इतना समझ में आ गया बेटा? रोज, रोज में पहला अक्षर बेटा र आ रहा है, र, तो व्यंजन है बेटा, तो ए लगा दो, ए रोज। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में बेटा पहला अक्षर अ आ रहा है, अ, तो एन अम्ब्रेला। स्वर है तो ये लिखें एन अम्ब्रेला, UMBRELLA। बेटा स्पेलिंग देख करके लिखना आप। ताजमहल, ताजमहल से पहले आएगा बेटा द, तो द ताजमहल, MAHAL, स्पेलिंग सही से लिखें बेटा, है ना? सन, सूर्य से पहले भी हम आर्टिकल द लगाते हैं, द सन। बेटा और ज्यादा आर्टिकल के बारे में आपको जानना है तो सप्ताह 8 के मेरी वीडियो देखना। रामायण, बेटा रामायण एक धार्मिक किताब है, तो इससे पहले भी द आर्टिकल आएगा, तो द रामायण।
MAYAN, द रामायण। एरोप्लेन, बेटा एरोप्लेन में ए आ रहा है शुरू में, एरोप्लेन, एरोप्लेन एक स्वर होता है, तो एरोप्लेन से पहले क्या लगा देंगे हम, एन। तो इसमें लिखो एन, एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन। गंगा, गंगा के बारे में बात हो गई, गंगा हो गया। तो इस तरीके से आपको ये शब्द किसके साथ में कौन सा आर्टिकल आएगा ये देख करके और इस टेबल में भर देना है। बेटा उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा और सारी की सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये लिखने के बाद आप इन सभी शब्दों को पढ़ना भी है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, नाउ रीड अलोंग द वर्ड्स विद द आर्टिकल्स। आर्टिकल लगा करके इन शब्दों को पढ़ लीजिए। तो मैं पढ़ देता हूं बेटा। इसके साथ हमने द लगाया था तो पढ़ेंगे बेटा द गंगा। इसके साथ ए लगाया था तो ए बुक पढ़ेंगे। इसके साथ बेटा एन लगाया था तो एन आउल पढ़ेंगे। इसके साथ बेटा ए लगाया था तो ए रोज पढ़ेंगे। इसके साथ एन लगाया था तो एन अम्ब्रेला पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ द लगाया था तो द ताजमहल पढ़ेंगे। इसके साथ भी द लगाया था तो द सन पढ़ेंगे। इसके साथ भी द लगाया था, ये लिखा है द, तो द रामायण पढ़ेंगे। इसके साथ में एन लगाया था तो एन एरोप्लेन पढ़ेंगे। बस हो गया आपका अभ्यास कार्य फिनिश। तो बेटा ये था आपका डे 4। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मुझे ये कमेंट ज़रूर करें कि आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले और तहसील से आप देख रहे हो। आपका हमारे वीडियो पर आने के लिए, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप हमें अपना प्यार देते रहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।